हेलो दोस्तों। आज की वीडियो है हिस्ट्री की क्लास और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जितनी भी विदेशी कंपनियां भारत में आई थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, डेनमार्क से कंपनी आई थी, फ्रांस की कंपनी आई थी। इन सभी कंपनियों के बारे में आज के टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं, तो पूरा पढ़ेंगे। तो पूरा समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक ट्रिक याद कर लेते हैं। क्या लिखा है? PED, पेड कर दे फीस। तो PED और कर को कैंसिल कर देंगे, पर ट्रिक के लिए याद रखना पड़ेगा पेड कर दे फीस। P से है पुर्तगाल, ई से इंग्लैंड, डी से है डच। कर को हमने कैंसिल कर दिया, क्रॉस कर दीजिए। दे से है डेनमार्क, फा से है फ्रांस, सा से है स्वीडन। यानी कि ये कंपनियों की स्थापना का क्रम है। ये कंपनियों की स्थापना का क्रम है उनके अपने अपने देश में। भारत आगमन का क्रम हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है कंपनियों की स्थापना का क्रम। क्या है? पेड कर दे फीस। पुर्तगाली, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रांसिस और स्वीडन, ये कंपनियों की स्थापना का क्रम है। और अब भारत आगमन कैसे हुआ कंपनियों का, तो उनका क्रम बस दो को पलटना है हमें और पूरा का पूरा इसी से आपको याद हो जाएगा, इसी ट्रिक से। भारत आगमन का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद सेकंड पे डच आए, जबकि स्थापना किसकी हुई थी? सेकंड पे इंग्लैंड वाली कंपनी की हुई थी। पर पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए भारत में, फिर इंग्लैंड से अंग्रेज आए, फिर डेनमार्क वाले आए, देन फ्रांस वाले एंड लास्ट में आए स्वीडन वाले। ये सभी कंपनियां कौन कौन सी? डच, इंग्लैंड, फ्रांस और स्वीडन। ये सभी कंपनियां गवर्नमेंट थी। इनमें सिर्फ और प्राइवेट थी। इनमें सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी वो थी गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि सरकारी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि इन कंपनियों में से कौन सी कंपनी गवर्नमेंट यानी कि सरकारी थी। तो फ्रांस की कंपनी सरकारी थी। तो कंपनियों की स्थापना का क्रम है पेड कर दे फीस। पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रांस और स्वीडन। और जब हम इसे भारत आगमन का क्रम करेंगे तो डच और इंग्लैंड को चेंज कर देंगे। तो भारत में किसका आगमन पहले हुआ था? पुर्तगालियों का, फिर डच का, फिर इंग्लैंड से अंग्रेज आए थे, देन डेनमार्क वाले आए थे, फ्रांस और फिर स्वीडन, ये सब आए। तो पहली कंपनी आई थी पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डी गामा आया था, फर्स्ट नाविक। कब आई थी पुर्तगाली कंपनी? ये वास्को डी गामा आया था 1498 में। 1498 में भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर आया था। और ये गए कब हैं? ये गए हैं 1961 में, यानी सबसे पहले आके सबसे बाद में गए हैं ये गोवा पे। 1961 में इन्हें गोवा से भगाया था। वास्को डी गामा जो कि फर्स्ट नाविक थे 1498 में आए। केरल के कालीकट तट यानी जिसे कोझिकोड तट भी बोलते हैं पर आए ये, और यहाँ से क्या लेकर गए? मसाले। जब ये यहाँ से मसाले लेकर गए भारत से, केरल में बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, काली मिर्च और लौंग, इलायची, ये मसाले होते हैं। मसाले लेकर, मिर्ची लेकर गए ये यहाँ से। तो इन्होंने अपने देश में जाकर मसालों को 60 से 62 गुना मुनाफे पर बेचा। तो ये लालची बन गया और फिर आए सेकंड। पुनः कब आए थे? ये आए थे सेकंड बार 1502 में। पहले आए 1498 में और फिर लालच के कारण मुनाफा हुआ तो आए 1502 में। फिर फ्रांसिस डी अल्मोडा आए। पहले कौन आए थे? ये आए थे। ये तो चले गए, व्यापारी हो गए कि यहाँ से मसाले ले जाना है और अपने एरिया में ले जाके बेचना है। फिर गवर्नर आए, फ्रांसिस डी अल्मोडा। फर्स्ट गवर्नर थे कहाँ के? पुर्तगाल के। पहले गवर्नर थे फ्रांसिस डी अल्मोडा, पुर्तगाली गवर्नर। इन्होंने ब्लू ओशियन नेवी प्रारंभ की, यानी कि इन्होंने देखा कि भारत की नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्यों ना एक स्ट्रॉन्ग नेवी खड़ी की जाए यहाँ पर और धीरे धीरे उसके जरिए इस एरिया पे कब्जा कर लिया जाए। तो इन्होंने ब्लू ओशियन नेवी प्रारंभ की। किसने? फ्रांसिस डी अल्मोडा ने। नौसेना को मजबूत किया, अपनी नौसेना को इन्होंने मजबूत किया। फिर सेकंड गवर्नर आए। सेकंड गवर्नर थे अलबुकर ने गोवा पर अधिकार कर लिया। यानी ये तो आए केरल के कालीकट पर, तो केरल से मसालों का व्यापार किया। फिर फ्रांसिस डी अल्मोडा आए, पर जो सेकंड गवर्नर थे अलबुकर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोवा पर कब्जा ही कर लिया।
गोवा पे कब्जा कर लिया। और पुर्तगालियों ने ही भारत में किसको, तंबाकू को, फर्स्ट टाइम तंबाकू कौन लेकर आए थे भारत में, पुर्तगाली लोग। इन्होंने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और गोवा में जो चर्च बना है, बड़ा चर्च, पुर्तगालियों ने ही बनवाया है। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक किन्हें कहा जाता है, जो सेकंड गवर्नर थे अल्बुकर, उन्हें पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। माना जाता है कि इन्होंने ही पुर्तगाल की नींव ठीक से इंडिया में रखी। पर जब ये धीरे धीरे पैर पसारने लगे तो फिर इन्होंने क्या करा, अपनी जो पुर्तगालियों की राजकुमारी थी, पुर्तगालियों की राजकुमारी ने अंग्रेज़ों के राजा चार्ल्स से विवाह कर लिया और इन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर लिया था केरल के पास वाले एरिया में, गोवा पे, मुंबई तक फैल गए थे। तो जो मुंबई का बंदरगाह था वो इन्होंने राजकुमारी को दहेज में देते हुए किनको दे दिया, राजा चार्ल्स को दे दिया। अंग्रेज राजा चार्ल्स का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ, तो उन्होंने दहेज के रूप में जिस मुंबई बंदरगाह पे कब्जा किया था उसे अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया। इन्होंने अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया तो अंग्रेज़ों ने इनसे वो एरिया लेकर और इन्हें पुर्तगालियों को भारत से कहाँ भेज दिया, इंडोनेशिया, मतलब भारत से निकाल दिया। पर अभी भी कहीं कहीं जैसे गोवा पर थोड़े बहुत पुर्तगाली बचे थे, इस प्रकार से बचे थे। बाकी मुख्य रूप से पुर्तगाली अब इंडिया से निकल के कहाँ चले गए, इंडोनेशिया पे, वहाँ चले गए। इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया पुर्तगालियों ने। तो भारत में अब कौन बचे, सिर्फ बचे यहाँ पर अंग्रेज़ों को दहेज में मिला मुंबई बंदरगाह और अब धीरे धीरे अंग्रेज अपने पैर पसारेंगे। अल्बुकर ने क्या कहा, अल्बुकर ने 3G पॉलिसी प्रारंभ की थी। 3G, जी से 3G यानी कि 3G। पहले जी गोल्ड, गॉड और ग्लोरी, यानी इन्होंने गोल्ड सोने पर ज़्यादा महत्व दिया, गॉड यानी भगवान, ये लोग ईसाई लोग थे, ग्लोरी यानी कि प्रसिद्धि, यानी अल्बुकर की 3G पॉलिसी प्रारंभ की। कौन सी, गोल्ड, गॉड और ग्लोरी। सेकंड कंपनी कौन सी आई थी, हमने अभी ट्रिक में याद किया था, पेड। पुर्तगाली, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रांस और स्वीडन। पर ये तो स्थापना का था और आगमन का था पुर्तगाली, डच, तो सेकंड आएगी डच। तो अब हम सेकंड कंपनी पढ़ने वाले हैं, डच। 1605 मछलीपट्टनम में कारखाना खोला। ये यहाँ पे मैंने बना के दिखाया है। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला, सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है, गुजरात में। यहीं पर फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना खोला था, सूरत में। ऐसे याद रखिए कि अंग्रेज और फ्रांस सूरत में कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं। तो इन्होंने पहला कारखाना कहाँ खोला है, सूरत में। नेक्स्ट फिर ये डेनमार्क वालों ने त्रावणकोर में, जो कि केरला के एरिया में पड़ता है, नीचे की ओर त्रावणकोर, वहाँ पर डेनमार्क वालों ने अपनी कंपनी खोली। पुर्तगालियों ने कोच्चि पे खोली और मछलीपट्टनम, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर डच लोगों ने अपनी कंपनी खोली। तो ये मैंने छोटा सा मैप बना के आपको समझाने की कोशिश की है। 1605 डच कब आए, 1605 में इन्होंने मछलीपट्टनम में कारखाना खोला, यहाँ आंध्र प्रदेश के पास। 1605 में मछलीपट्टनम में कारखाना खोला। तो अब इनका क्या हुआ, यहाँ पर इंडिया पे धीरे धीरे कौन पैर पसार रहे थे, अंग्रेज। तो इन्होंने 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ, वेदरा नामक जगह पर इनका युद्ध हुआ 1759 में अंग्रेज़ों के साथ। किसका, डच का। डच हार गए और फिर भारत से चले गए। और ये कहाँ गए, भारत से इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में पहले से ही पुर्तगाली बैठे थे। तो अब डचों का झगड़ा पुर्तगालियों से होगा, पर कहाँ, इंडोनेशिया में। तो 1759 में, 1605 में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी कंपनी लगाई। फिर 1759 में बेदरा के युद्ध में इन्होंने किससे झगड़ा किया, अंग्रेज़ों से, और ये हार गए, हार के छोड़ के चले गए भारत को। नेक्स्ट 1760 वांडीवास का युद्ध हुआ। पहले 1759 में डचों को भगा दिया अंग्रेज़ों ने, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को भगा दिया इंडिया से, फ्रांसीसियों को इंडिया से भगा दिया बाहर। तो बेदरा के युद्ध में इन्होंने डचों को भगाया और वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसी कहाँ जाते, यहाँ से भागकर इंडोनेशिया में तो पहले से ही डचों का और पुर्तगालियों का झगड़ा चल रहा है, डचों का पुर्तगालियों का वहाँ कब्जा है। तो ये भागे और भाग के कहाँ गए, भारत के ईस्ट की ओर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, जहाँ पे जाके इन्होंने कब्जा कर लिया। उस एरिया को बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को। वहाँ चलेगा 1760 वांडीवास के युद्ध में हारने के बाद। नेक्स्ट स्वीडन, डेनमार्क, दोनों कंपनियां इन्होंने खरीद ली। अब क्या, दो कंपनियां और बची थी, स्वीडन और डेनमार्क, दोनों कंपनियों को इन्होंने खरीद लिया अंग्रेज़ों ने। फिर क्या हुआ, अब दोनों कंपनियां खरीद ली
ऐसे करते हुए अंग्रेज़ों ने, अब अंग्रेज़ों का रास्ता बिल्कुल क्लियर था। क्या क्या किया था उन्होंने पुर्तगालियों से वैवाहिक संबंध बना लिए थे, अपनी राजकुमारी को उनके राजा के साथ ब्याह के। स्वीडन और डेनमार्क कंपनियों को उन्होंने खरीद लिया था। फ्रांस और पुर्तगाली कंपनियों से क्या करा था, फ्रांस से बांडीवास का युद्ध किया था 1760 में। पुर्तगालियों से इन्होंने बेदरा का युद्ध किया था, पुर्तगालियों से नहीं, इन्होंने वेदरा का युद्ध किया था डचों से, वेदरा का युद्ध किया इन्होंने डचों से।